बाकी इतने करोड़ मनुष्य विनाश हो जाते हैं। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, परंतु शंकर द्वारा विनाश तो होता नहीं है। बॉम्ब्स और नेचुरल कैलेमिटीज से विनाश होता है। हाँ, कहा जाता है क्या, शंकर के लिए कहा जाता है हर हर बम बम। उनके नाम के पीछे बम बम क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बम्बों का विस्फोट कोई अपने आप हो जाएगा क्या? जो बनाने वाली आत्माएं हैं, वैज्ञानिक हैं, बम बनाने वाले, वो उनका विस्फोट करने की ताकत रखते हैं क्या? तो नेचुरल कैलेमिटी से विनाश होता है। तुम बच्चों को याद से सतो प्रधान बनना है। जितना पावन बनते हो उतना ऊंच पद पावेंगे। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। माया बहुत पॉइंट से हराई देती है। काम की पॉइंट तो भूली तो कमाई चट हो जाती है। लोभ से, क्रोध से, इनसे कमाई चट नहीं होती है। काम की पॉइंट से कमाई चट हो जाती है। काम महाशत्रु है। ये महाशत्रु तुमको एकदम गिराए देता है। क्रोध तो सेकंड नंबर दुश्मन है। इनसे तुम पतित नहीं बनते हो। क्रोध का हल्का भूत है, काम बड़ा ही भारी भूत है। इस पर जीत पानी है और काम के लिए ही गाया हुआ है क्या? काम जीते जगत जीत। ऐसे नहीं कहते क्रोध जीते जगत जीत या लोभ जीते जगत जीत। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे ना, तो जरूर इन्होंने काम पर जीत पाई होगी। लक्ष्मी नारायण काम पर जीत पाने वाले थे। उनके लिए कोई आख्यानी है कि नारायण ने काम पर जीत पाई? किसके लिए आख्यानी है? शंकर के लिए आख्यानी है। तो इससे साबित होता है कि जो शंकर पात्रधारी है, पुरुषार्थी जीवन में शंकर और संपन्न स्टेज में नारायण कहा जाता है। तो उनके लिए गायन है, काम विकार पर जीत पाई, कामदेव को भस्म किया। लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत कहे जाते हैं और शंकर को भी क्या टाइटल दिया गया है? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ का टाइटल देते हैं ना। तो तुमको भी इन जैसा जगत जीत बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये है आज का प्रातः क्लास 26 अप्रैल 1968। बेहद का बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। सुनाते हैं या समझाते हैं? समझाते हैं। ऐसे कभी क्यों नहीं बोला सुनाते हैं? माँ आख्यानी सुनाती है और बाप समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है और दूसरी बेहद की होती है।
हद का बाप भी होता है, बेहद का बाप भी है। इतना समय तुम हद में थे, अभी तुम बेहद में हो, और तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की पढ़ाई और बेहद की बादशाही, इससे बड़ी पढ़ाई और कोई होती नहीं है। और इस पढ़ाई के बदले में जो बादशाही मिलती है, इससे बड़ी बादशाही भी कोई होती नहीं है। और पढ़ाते कौन है? बेहद का बाप भगवान। तुमको शरीर निर्वाहार्थ भी सभी कुछ करना है, सभी कुछ करना है। क्या चोरी चकारी भी करनी है? शरीर का निर्वाह करने के लिए सभी कुछ करना है, माने चोरी चकारी भी करनी है क्या? नहीं करनी है। आजकल के लौकिक धंधे जितने भी हैं, उन लौकिक धंधों में चोरी चकारी वगैरह झूठ बोले वगैरह चलता है क्या? है? चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब तक ज्ञान में इतने एक्सपर्ट नहीं बने हैं, इतने होशियार नहीं बने हैं, तो लौकिक धंधा पेट के लिए करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा। नहीं करनेंगे तो भीख मांगेंगे। तो बोला शरीर निर्वाहार्थ भी सभी कुछ करना है। फिर भी जो कुछ भी करते हैं वो अपनी उन्नति का ख्याल में रख करके ही करते हैं कि हमारी उन्नति हो। बहुत नौकरी में होते हुए भी उन्नति के लिए पढ़ते हैं, वो हद की बात होती है। और यहाँ है बेहद की बात। यहाँ बेहद के बाप के पास तुम्हारी बेहद की उन्नति होती है। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों प्रकार की उन्नति करो। बुद्धि से हम समझते हैं कि बेहद की सच्ची कमाई अभी हम करते हैं। यहाँ इस दुनिया में तो ये सभी कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, तो न हद की कमाई की बातों का विनाश भी होता जाएगा। ये क्या बोला? है? जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, बेहद की कमाई, बेहद का धंधा, बेहद की ईश्वरीय पढ़ाई जितना जोर भरती जाएगी, तो दुनिया में क्या उसका रिजल्ट देखने में आएगा कि हद के धंधे धोरी का विनाश होता जाएगा। अभी भी देखा जाता है दुनियावी धंधे चट खाते में जा रहे हैं कि फायदा हो रहा है लोगों को। बड़े बड़े कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल होती जा रही हैं। सभी समझ जाएंगे कि अभी तो कोई चारा नहीं है, अभी तो विनाश सामने खड़ा है। विनाश नजदीक होगा तो फिर भगवान को ढूंढेंगे। अभी क्या है? अभी भगवान ढूंढते हैं, फिर भगवान को ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। विनाश करने वाले कौन है?
है? अरे हद की दुनिया में विनाश करने वाले कौन है? ये वैज्ञानिक लोग। ये एटॉमिक एनर्जी ना बनाई होती तो विनाश की संभावना थी क्या? नहीं। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। कंस्ट्रक्शन करने वाले भी होते हैं, विनाश करने वाले भी होते हैं। दुनिया तो इन बातों को कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्पिटल में स्टूडेंट वो रहते हैं जो पढ़ते हैं। क्या कहा? जिनका धंधा सिर्फ क्या होता है? पढ़ाई पढ़ना। परंतु ये तुम्हारी हॉस्टल तो न्यारी है। हॉस्टल भी है तो हॉस्पिटल भी है। रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। इस हॉस्पिटल में तो ऐसे भी रहते हैं जो शुरू से चले आए तो रह गए हैं, ऐसे ही आ गए। आने वाले भी वैरायटी हैं। ऐसे नहीं कि सभी छोटे छोटे बच्चे भी ले आए। सभी तो नहीं ले आए, कोई कोई ले भी आए। तुम बच्चों को संभालते थे, फिर उन बच्चों में से भी कितने चले गए। बुलबुल के साथ चीह भी फंस जाती है। यहाँ तो सभी चाहिए ना। राजधानी तैयार हो रही है। चीही, बुलबुल, मैना, डेढ़र सभी चाहिए। बगीचे में पक्षी भी देखो, फूल देखो, कैसे कैसे वैरायटी होते हैं और कैसी कैसी टिकलू टिकलू करते रहते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे ही है। तो ये बातें जब बाप समझाते हैं तो तुम जान जाते हो। हम तो बिल्कुल ही जंगली बड़े बड़े ऐप्स थे। संसार रूपी जंगल में जानवर मिसल थे। हमारे में जैसे कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा करते हैं, पूजा आदि करते हैं, मंदिर बनाते हैं और उनके सामने अपन को पापी नीच कहते हैं। कहते हैं मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। भले कितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो भी अंदर में फील तो करते होंगे कि हम निर्गुण आर्य हैं। मनुष्य भगवान रचयिता को न जाने तो मनुष्य हो क्या काम का? तुम कुछ भी काम के नहीं थे। अभी तुम समझते हो बाप की तो कमाल है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई छीन न सके, जरा भी कोई विघन डाल न सके। 2500 वर्ष में जो राजाइयां हुई हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे राजाएं हुए हैं, उनको भी डर तो रहता है काहे का कोई दूसरा राजा आक्रमण न कर दे। तो देखो तुम क्या से क्या बनते हो। तो ऐसे बाप के डायरेक्शन पर, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुम बिल्कुल निर्विघ्न बन जावेंगे। भले दुनिया में कितने भी हंगामे होते रहें, लेकिन तुम निर्विघ्न हो जावेंगे। कितनी भी ग्लानि आदि होती रहे।
तुमको कोई भी विघ्न असर नहीं करेगा। ग्लानि आदि होती है, हंगामे आदि होते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। ये शास्त्र जो भक्ति मार्ग में बने हैं वो अभी छोड़ दो, वो तो फिर भी भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम जाते हो। ज्ञान एक से आता है और तुम एक से सुनते हो, और भक्ति के शास्त्र अनेकों मनुष्य गुरुओं से आते हैं। तुम अनेकों की सुनते रहते थे, अभी तुम एक से सुनो। अपनी अंदर में जांच करो, कहां तक हम ऊंच बने हैं। ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं। जितना अच्छा हम पढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। जानते हो, ये तो हमसे होशियार हैं, तो हम भी होशियार बने। दुनिया में तो अल्पकाल के सुख के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं ये मीठा मीठा कितना बड़ा बाप है। ये साकार बाप भी है और निराकार बाप भी है। कौन? बाबा। बाबा में बाबा कहने से कितनी आत्माएं साबित होती है। एक निराकारी स्टेज वाली और एक साकारी स्टेज वाली, दोनों इकट्ठे हैं। और दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अभी तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई इस पढ़ाई को जानते ही नहीं है। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन है, ये बुद्धि में अच्छी तरह बैठना चाहिए। और भगवान क्या पढ़ावेंगे? क्या पढ़ाते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो पढ़ाई दुनिया में और कोई पढ़ाता ही नहीं। और कोई नहीं, ये राजाई की पढ़ाई पढ़ाई ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि ये पढ़ाई कब पढ़ाई थी, किसने पढ़ाई थी, और कौन थे जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी थी। सारी दुनिया ने तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ने वाले भी जरूर ऊंच से ऊंच होंगे। तो तुम ये बातें जानते हो, तुम राज ऋषि हो। वो हैं हठ योगी, तुम हो राज योगी। वो बल ऋषि हैं, परंतु हद के ऋषि हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, उनकी हद की पवित्रता है और तुम्हारी बेहद की पवित्रता है। वो कहते भी हैं हमने घर बार छोड़ा है। अरे जिस घर बार के साथ तुमने अंजाम किया, एग्रीमेंट किया सारे समाज के सामने, उसको छोड़ना कोई अच्छी बात है क्या? है? ये तो बहुत खराब बात हो गई। अच्छा काम किया है क्या? तुम तो घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको बेकार के लिए बहुत तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई जो घर बार छोड़ दिया? तुमको बहुत मार पड़ती है तो तुम भागते हो। उन सन्यासियों से एक एक से पूछो, कुमारियों से, स्त्रियों ने मार खाई है।
रंग लिखा है। कुमारियों ने, स्त्रियों ने मार खाई है तब चले आए हैं। शुरू में कितने आ गए, यहां तो मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी भी ले आए, हम ज्ञान अमृत पीने के लिए ओम राधे के पास जाते। बिक के ऊपर झगड़ा शुरू से चलता आया है। ये बंद तब होगा क्या, ये विकारों का झगड़ा बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। फिर ये झगड़ा आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बाप से बेहद का प्रारब्ध लेते हो। 26/4/68 की वाणी का दूसरा पेज। बेहद का बाप सभी को बेहद की प्रारब्ध देते हैं। वो होती है हद की प्रारब्ध। ये भी सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। यहां तो बाप कहते हैं बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों यहां वर्षे के हकदार हैं। लौकिक दुनिया में क्या था, बच्चे को वर्षा मिलता था, बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता था। ये तो अभी बाप आए हैं जब से, क्या कब से आए हैं, 76 से जब से बाप आए हैं तब से ये नियम कानून सरकार ने भी बनाए हैं कि बच्चियों को भी वर्षे में हकदार होना चाहिए। तो देखो उस लौकिक बाप के पास बच्चा और बच्चियों में भेद रहता है। इस बेहद के बाप के पास चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो कोई भेद नहीं रहता है। तो वहां तो सिर्फ बच्चे को वर्षा देते हैं। हाँ, स्त्री को सिर्फ हाफ पार्टनर कहते हैं, कहने के लिए कह देते हैं कि स्त्री अर्धांगिनी है, हाफ पार्टनर है, परंतु उनको भी हिस्सा देते थोड़े ही है। ये उस समय की बात हुई, किस समय की, 69 की। उस समय वर्षा देते थे क्या? उस समय भी स्त्री को वर्षा नहीं देते थे। किसको देते थे? बच्चों को वर्षा देते थे, न बच्चियों को देते थे, न माता को देते थे। मुंह पहुंचने के लिए ऐसे ही हाफ पार्टनर अर्धांगिनी कह देते, बच्चे ही सभी कुछ ले जाते थे। अभी गवर्नमेंट के पास कौन जावे? बाप का बच्चों में मोह रहता है। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। बच्ची हो या बच्चा हो, बच्चा बच्ची का कोई भेद नहीं होता है। हाँ, पढ़ाई का तो भेद रहता है। कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा तो उच्च वर्षा पावेगा, पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो वर्षा ही नंबर बार पावेगा। तुम कितना सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी ये बात बुद्धि में होते हुए भी पूरी पढ़ाई पढ़ते नहीं है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं, बाबा ये पढ़ाई पढ़ने आते ही नहीं है। इन्होंने ब्लड से भी लिख करके दिया कि हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। लिख करके दिया, बाबा आप प्यार करो चाहे आप मारो, हम आपको कब नहीं छोड़ेंगे। ब्लड से भी लिख कर दिया, परवरिश भी ली, फिर चले जाते हैं। बाप ने समझाया है ये सभी ड्रामा में नूंद है। कोई तो होंगे जो आश्चर्यवत भागंती भी होंगे। यहां बैठे भी निश्चय होता है
ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ेंगे? वो तो पढ़ाते भी हैं, गारंटी करते हम साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये पांडव सेना का मुखिया है ना। तुम श्रीमत पर चलो तो हम सभी को साथ ले जाऊंगा। सतयुग आदि में इतने सब थोड़े ही थे, अभी संगम पर सभी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। इतने धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। कौन से रहेंगे? बहुत थोड़े होंगे। इतने धर्म वाले नहीं होंगे तो कौन होंगे? सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म के ही होंगे। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि, उनके बीज, उनके आधार, न उनके आधार कोई रहेंगे, न उनके बीज रूप कोई रहेंगे। जो शुद्ध देवी देवता सनातन धर्म वाले होंगे वो ही रहेंगे। कन्वर्ट होने वाले कोई नहीं रहेंगे। इसके लिए सारी तैयारी हो रही है। सब अपना अपना शरीर छोड़ करके शांति धाम चले जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। जहां से आए हैं पार्ट बजाने, वहां ही अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अच्छा, इस्लाम धर्म के सेक्शन से आए होंगे तो इस्लाम धर्म के सेक्शन में चले जाएंगे। बौद्ध धर्म के सेक्शन से आए होंगे तो बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। माना कन्वर्ट होने वाले रहेंगे नहीं। पहले भी द्वापर कलयुग में ये कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हमको धोखा देकर चली गई थी, और अभी भी जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, वो सब कन्वर्ट होकर के चली जाएंगी। इसके लिए सारी तैयारी हो रही है। ओम शांति।